वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th फिजिक्स के रिगार्डिंग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को अलग अलग तरीके से बताया गया है, प्रत्येक चरण वाइज हम पढ़ते चलेंगे। जिसमें कि पहला है बउआ कि एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी कि ये देखिए यहाँ पे एक फिगर के द्वारा दर्शाया गया है कि एक समान आवेशित क्या है आपका खोल है एक समान आवेशित खोल है। तो हम बता रहे थे कि एक समान आवेशित खोल के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते क्या है बुआ कि एक ये जो है छोटा वाला यह एक खोखला गोला है जिसके ऊपर समान रूप से आवेशों का वितरण है। यह क्या है कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक खोखला गोला लेते हैं जिसके ऊपर क्या करते हैं समान रूप से आवेशों का वितरण करते हैं। तो जब इस पर समान आवेश वितरण है जिसका केंद्र O है और O से आर बिंदु पर यानी कि स्मॉल आर बिंदु पर इस खोखले गोले से बाहर कहीं एक बिंदु P है जिस पर कि Q नॉट आवेश रखा हुआ है। यानी कि स्मॉल आवेश जिसको कि परीक्षण आवेश कहते हैं वह P बिंदु पर रखा हुआ है और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इससे बाहर की ओर निकलते हुए होता है। तो हम लोग चलते हैं बुआ कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग के तहत जब बिंदु P गोलीय सतह के बाहर हो, जब बिंदु P कहाँ हो बुआ गोलीय सतह के बाहर स्थित हो, तब पहला कंडीशन क्या होता है कि सतह के बाहर हो, दूसरा सतह पर हो और तीसरा सतह के अंदर हो। ठीक है, तो पहला सतह के बाहर जब हम लेते हैं तो क्या देखते हैं बाह्य बिंदु P से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स। तो हम लोग फ्लक्स का मान पढ़े थे फाई ई बराबर ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। जब ये पढ़े थे बुआ तो यहाँ देखेंगे क्या चीज, जब क्या होगा हमारा कि थीटा का मान P बिंदु से E वेक्टर भी इधर है आपका और क्या है कि यानी कि दोनों आवेश और इसके बीच का कोण जो है दोनों क्या है 0 डिग्री होता है। इसलिए cos थीटा बराबर 0 डिग्री हम लेंगे। जब थीटा बराबर 0 लेंगे तो cos 0 तो E ds cos 0, तो 0 का मान बुआ 1 होता है। इस प्रकार फाई ई बराबर ई डी एस cos 1 यानी कि cos 0 यानी कि 1 हो जाएगा तो आपका हो गया ई डी एस। अब देखिए ई कांस्टेंट होने के कारण क्या करेंगे इसको बुआ बाहर निकाल देंगे। ई को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। कोई दिक्कत? उसके बाद देखते हैं क्या चीज फाई ई बराबर होता है बुआ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है 4 पाई आर स्क्वायर? क्योंकि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बुआ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से आपका क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर हम क्या डाल देंगे 4 पाई आर स्क्वायर को हम लेंगे। तो अब देखिए गॉस के प्रमेय से हमने कल पढ़ा था गॉस का प्रमेय, उसके आधार पर क्या पढ़े थे कि फाई ई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस के प्रमेय से हम ये पढ़े हैं फाई ई बराबर क्या होता है बुआ Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2 मान लेंगे और आगे देखेंगे समीकरण 1 और 2 को हम इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं इक्वेट। तो समीकरण 1 में भी फाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और समीकरण 2 में भी फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करते हैं बुआ तो हमारा क्या आ जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार बुआ इस 4 पाई आर स्क्वायर को जो गुना में है इधर आके आ जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो उसी को हम क्या लिख दिए बुआ E बराबर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा आर स्क्वायर। यह क्या हो गया आपका जब बिंदु आपका इस सतह से बाहर हो। जब बिंदु कहाँ है सतह से बाहर है तब इस पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी E बराबर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा आर स्क्वायर होता है। अब हम लोग चलते हैं केस दूसरा बुआ। दूसरा केस क्या कहता है जब बिंदु
P गोलीय सतह यानी कि गोलीय कवच कहिए, खोल कहिए, जो कहिए एक ही बात होता है। तो उस गोलीय सतह के पृष्ठ पर हो, गोलीय खोल के पृष्ठ पर होगा, तब क्या हो जाएगा, यानी कि अब जो हमारा बिंदु P है, बिंदु P कहाँ चला आया, वह जो हमारा आवेशित खोल था उसी के ऊपर हमारा बिंदु P आ गया। तो अब देखिए कि समान रूप से आवेश का वितरण है। अब स्मॉल r जो है वो भी यहाँ है और कैपिटल R भी इसका त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है बुआ। तो यानी कि O बिंदु से P बिंदु की दूरी भी R और यहाँ भी R। तो यानी कि अर्थात R बराबर क्या हो गया, आपका R हो गया। कैपिटल R और स्मॉल r बराबर, तो समीकरण 3 जो कि हम यहां से लाए थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर से, उसमें हम क्या कर दिए बुआ, स्मॉल r का मान रख दिए। स्मॉल r का मान क्या रख देंगे हम लोग, कैपिटल R। तो जब हम स्मॉल r का मान कैपिटल R रखेंगे तो E बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, Q बटा R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, जब कहाँ हो बुआ, जब सतह पर हो, P बिंदु कहाँ हो, सतह पर हो। अब हम लोग देखते हैं P बिंदु कहाँ हो, सतह के अंदर हो जाए, सतह के अंदर हो जाए। तब देखिएगा बुआ कि जब सतह के अंदर होगा P बिंदु, दैट मीन्स क्या हमारा, जब क्या है कि खोखला गोला जो है बुआ आवेशित पृष्ठ बाहर हो और अंदर, उसके अंदर P बिंदु चला जाए, तब हम क्या करेंगे कि यानी कि हमारा ये स्मॉल r क्या हो जाएगा बुआ, छोटा, और कैपिटल R क्या हो गया आपका, बड़ा। तब हम क्या देख रहे हैं कि Q किसी भी खोखला गोला के जब पृष्ठ पर आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का आवेश शून्य होता है। कितना होता है वो आवेश, आवेश शून्य होता है। अतः Q बराबर क्या हो गया, 0। अब समीकरण 3 में Q का मान रख देंगे। समीकरण 3 हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो इसमें जब हम Q का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पे 0/R स्क्वायर, और 0 से जब हम किसी संख्या में गुना करते हैं तो टोटल वैल्यू को क्या कर देता है बुआ, 0 कर देता है। क्या करता है, 0। इस तरीके से हम क्या देख लिए कि हमारा जो है कि E बराबर 0, यह क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि किसी खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। इसी के साथ आपका गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।